हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और अवसर प्रभु ने जो हमें दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सकें, इसके लिए उनका धन्यवाद। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन हमें अगुवाई देते हैं, शांति देते हैं, चेतावनी देते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमें प्रेरित करें, हमें प्रकाशित करें, अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं, हमें अवश्य बताएं। लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। कई लोग विदेशों से जुड़ रहे हैं। नियमित तौर पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। हमारे जीवनों में हमें एक क्लैरिटी होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। आजकल कई लोगों में स्पष्टता नहीं है, मतलब वे किसी निर्णय को नहीं ले पाते। बाइबल बताता है हमें दुचिता नहीं होना है, दो विचारों के बीच में हमें डगमगाना नहीं है। हम जानते हैं एलिया इस्राएलियों को इकट्ठा करके उनसे पूछता है, तुम किसकी सेवा करोगे? एक निर्णय ले लो। तुम लोग अन्य देवता की, बाल की पूजा करोगे या यहोवा परमेश्वर की पूजा करोगे? एक निर्णय ले लो। देखिएगा वो उन लोगों से क्या सवाल कर रहा है, यहां देखिएगा। पहला राजा 18वां अध्याय 21वीं आयत। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उनके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। अब और कितने दिन और कितने समय तक तुम ऐसे रहोगे? दो विचारों के बीच जूझते रहते हैं, ये करें या वो करें, इसे चुने या उसे चुने। कई लोग योजनाएं बदलते रहते हैं, बात बात पर अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, उनमें स्थिरता नहीं है, अस्पष्ट। देखिए, जब हम प्रभु पर नजरें टिकाते हैं, प्रभु हमें एकाग्रता देते हैं। भले ही आंखें दो हो, लेकिन वो देखती एक ही चीज है। दो आंखों से दो चीजें नहीं देख सकते ना? उसी प्रकार हमारे जीवन के निर्णय दो नहीं हो सकते। यदि आप दो नावों पर पैर रखेंगे, नीचे गिर जाएंगे ना? आपने कई बार इस कहावत को सुना होगा, दो नाव पर पैर मत रखो। क्या आपने कभी जो छोटे छोटे नाव वगैरह होते हैं ना, या जो डोंगियां होती हैं, उनमें क्या आपने कभी यात्रा की है? मैंने की है। कभी कभी जब मैं उन पर यात्रा करता था, मुझे भी बहुत डर लगता था। अरे कहीं यह हवा के दबाव से डूब तो नहीं जाएगा? और वहां पर बहुत सारे नाव होते हैं जो आसपास में एक साथ चलते रहते हैं, सब साथ साथ जा रहे हैं ना, इसलिए एक व्यक्ति ने दो नावों पर पैर रख लिया। समझ रहे हैं कि अगर कोई एक पलट जाए तो मैं दूसरे पर कूद जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? वो गिर गया। इसलिए ऐसा विचार बिल्कुल ना रखें। रहना है तो गर्म रहो, नहीं तो ठंडे रहो, गुनगुना नहीं रहना है। कई बार हमारे जीवनों में हम एक निर्णय नहीं ले पाते, स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि एक अविश्वासी के जीवन में स्पष्टता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। देखिए, हम कहते तो हैं कि हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हम कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार सांसारिक विचार, पैसों का मोह या फिर किसी प्रकार के सांसारिक आकर्षण के शिकार होकर अस्थिर होकर रह जाते हैं, स्पष्टता नहीं पाने पाते। उन दिनों में पौलुस हिम्मत से कह पाया, मेरे लिए जीना मसीह है।
चाहे मैं जो कुछ भी करूं परमेश्वर की महिमा ही के लिए करता हूं। हमें भी हमारे जीवनों में एक निर्णय लेना चाहिए कि मेरे जीवन भर चाहे मैं जो कुछ भी करूं वो सब कुछ मैं प्रभु की महिमा के लिए ही करूंगा। चर्च में अलग चेहरा, चर्च के बाहर अलग चेहरा, लोगों के सामने एक चेहरा, लोगों के पीछे दूसरा चेहरा, अच्छाई होने पर एक तरह, बुराई होने पर दूसरी तरह। यदि हर समय हमारी भक्ति बदलती जाए उसका कोई लाभ नहीं। एक स्थिरता, प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय मैंने लिया है, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। उन दिनों में भक्तों ने ऐसे गीत लिखे और उनका अनुकरण किया। The cross before me and the world behind me, no turning back. मैं पीछे मुड़ के नहीं जाने वाला हूं। आजकल कई सारे लोग ऐसे हैं, एक कदम आगे लेते हैं, दो कदम पीछे चलते हैं। इसलिए जब कभी उन्हें देखो वे वहीं नजर आते हैं। कई सारे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते। कारण क्या है? आत्मिक तौर पर वे स्थिर नहीं हैं। हमें हमारे जीवनों में एक निर्णय लेना चाहिए, मैं प्रभु यीशु के साथ चलूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं प्रभु ही के लिए जीवन बिताऊंगा। एक निर्णय लेना चाहिए, क्या मेरी बातें प्रभु को महिमित करती हैं? क्या मेरी इच्छाएं प्रभु को पसंद हैं? क्या मेरा चाल चलन उनके अनुसार है? मेरी कोशिशों में, प्रयत्नों में क्या मैं उनकी मदद चाहता हूं? यदि अपने आप को परख कर देखें, यकीनन हम जीवन में आशीषित होंगे। अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ने पा रहे तो उसका कारण आप प्रभु की ओर नहीं देख रहे, प्रभु को नहीं पुकार रहे, आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे। थोड़ी देर प्रभु, थोड़ी देर संसार, तो आप डूब जाएंगे। पतरस प्रभु को पानी के ऊपर चलते हुए देखता है तो कहता है कि मैं भी आपके समान चलूंगा। जब प्रभु कहते हैं कि आ, तो वो चलता भी है पानी पर। लेकिन जब हवा को देखता है तो वो डूबने लगता है, डर के डूबने लगता है। जब यीशु की ओर देखा, चल नहीं पाया, लेकिन जब हवा को देखता है घबरा कर डूबने लगता है। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। कई बार हम जीवनों में आगे बढ़ते हैं फिर पीछे मुड़ जाते हैं। इसी को प्रभु कहते हैं उगले हुए को चाटने वाले कुत्ते के समान। शूकर को आप कितना भी नहला लें वो वापस कीचड़ में ही जाएगा। हमारे जीवनों में हम एक निर्णय लें, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए स्थिर रहूंगा। चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे कष्ट हो, लेकिन फिर भी मैं प्रभु में स्थिर रहूंगा। यदि ऐसा निर्णय लें आशीष पाएंगे। सुनिएगा, आपकी सामर्थ से आप पवित्र जीवन नहीं बिता सकते, आपकी सामर्थ से आप प्रभु के कार्य नहीं कर सकते। लेकिन यदि अपने विश्वास को प्रभु पर लाएं, कितने ही बलहीन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उसे करने पाएंगे। जब हम अपने आप का सहारा लेते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रभु पर विश्वास करें, यदि एक निर्णय लें, वे हमारी अगुवाई करेंगे। एक घर में पोलियो से बाधित एक बेटी थी। उसके पिता एक दिन उसकी मां के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए, जन्मदिन का एक तोहफा लेकर आते हैं। उस गिफ्ट को वो बच्चे देखकर, डैडी मम्मी को यह तोहफा मैं दूंगी। बेटा आप चल नहीं सकते ना, आप इसे नहीं उठा पाएंगे। पिता मना करते हैं, नहीं डैडी मैं ही दूंगी करके वो जिद करके रोने लगती है। ठीक है कहकर पिता उसे देते हैं। वो बच्ची उस पैकेट को हाथ से पकड़ती है। डैडी अब आप मुझे गोद में उठाकर मम्मी के पास लेके जाइए, कहती है। वो उठा नहीं सकती, ना ही चल सकती है, लेकिन मुझे उठाकर चलने वाले एक पिता हैं, वो लड़की विश्वास करती है। हम भी जब विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमें उठाने वाले प्रभु हैं यदि विश्वास करें, तो फिर हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी। स्थिर रहें। आज अपने जीवन में किस संघर्ष का आप सामना कर रहे हैं?
वो क्या है जो आपको बार बार आगे पीछे करता रहता है? क्यों आप एक स्थिर निर्णय नहीं ले पा रहे? प्रभु के सानिध्य आते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज से दोबारा जब संसार में जाते हैं, नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। एक निर्णय लें। दो विचारों के बीच में आप कब तक रहने पाएंगे? प्रभु आप चाहे जो करें, आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं। क्या विश्वास करने पाएंगे? प्रभु चमत्कार करेंगे। यह भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं हो सकता। बाल देवता भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। स्वर्ग भी चाहिए, संसार भी चाहिए। संसार का आनंद भी चाहिए, प्रभु का उद्धार भी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीविते परमेश्वर का मूर्तों के साथ क्या संबंध? प्रभु परमेश्वर का और बेल्ज़ेबूब का क्या कोई संबंध है? अविश्वासियों के साथ तुम जुए में ना जुतो। बाइबल हमें चेतावनी देता है। एलिया जब उन तमाम से पूछता है, तुम कब तक दो विचारों के बीच लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उनकी ओर हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। ना ही उन्होंने इस तरफ कुछ कहा, ना ही उस तरफ। आज कईयों की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। या फिर बिन पैंदे के लोटे की तरह आजकल लोग इधर भी और उधर भी रहते हैं। प्रभु के संतानों के बीच विश्वासियों सा नाटक करते हैं, और जब अविश्वासियों के साथ होते हैं तो उनकी तरह व्यवहार करते हैं। यह ठीक नहीं है। इस विषय में यदि हम सही निर्णय ना लें तो हम हर विषय में ऐसे ही रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। चंचल हृदय मतलब बात बात में बदलते रहना। मूड कहते हैं, सुना होगा ना आपने, अरे मेरा मूड खराब है, मेरा मूड अच्छा है। तब तक अच्छे खासे हंसते रहेंगे, तुरंत सीरियस हो जाएंगे। एक क्षण में एकदम गुस्सा होकर बैठेंगे, दूसरे ही क्षण एकदम हंसने लगेंगे। अगर इस प्रकार के अस्थिर रिएक्शंस हम में से आते हैं, मतलब हम में एकाग्रता नहीं है। जब प्रभु आप में होते हैं, आप स्थिर रहते हैं, डगमगाने वाले नहीं होते। चाहे हानि हो या लाभ, आप अपने निर्णयों पर प्रभु इसमें मेरी मदद करेंगे विश्वास करते हैं, इसलिए आप उसमें दृढ़ता से खड़े रहने पाते हैं। हर बात में, चाहे वो बड़ी बात हो या फिर छोटी से छोटी, हर विषय में स्थिरता। कुछ लोगों को देखिए, वे आज करेंगे कहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यह अस्थिरता को बताता है। आज प्रभु से कहें, प्रभु एक स्थिर मन मुझे दें, एक अडिग मन मुझे दें, एक स्थिर आत्मिक जीवन मुझे दें, संपूर्ण विश्वास मुझे दें। क्या प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं। अरसे से आपके वचन सुनते आए हैं, सत्य जानते हैं, क्या सही है क्या गलत यह जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार विश्वास में अस्थिर हो जाते हैं, सांसारिकता को देखकर डगमगा जाते हैं। आपके सानिध्य में एक सही निर्णय लेकर आपके प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ विश्वास करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। हम निर्बल हैं, हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। हमारे प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही वे हमें कभी त्यागेंगे। प्रभु निरंतर मुझे सामर्थ्य देंगे इस विश्वास के साथ संपूर्ण तौर पर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। इस वचन को सुनने वाले एक एक पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप
9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपको भी विश्वास में दृढ़ खड़े रहना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हमारे दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।